हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि झा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, देन एलसीएम एंड एचसीएफ, देन हमें प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये 2 है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 510 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो ये 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आपको पता है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। सो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, बट 4 आता है 2 बार में 5, ठीक है। अब आप लास्ट देख सकते हैं 255 आया है यहाँ पे। तो जो लास्ट है वो इवन नहीं है, वो ऑड है। सो ये 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। सो अब ये 5 के टेबल से डिविजिबल है। तो 255 के टेबल से कितने बार में आएगा? 17 बार में। 51 17, देन 51 आता है 3 बार में आया, और ये आया 3, ये आया। सो हमारे फैक्टर्स निकल गए हैं 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। ये जो हमारा है वो 50 के 510 का फैक्टर्स निकल गया। अब 92 का निकालते हैं। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, बट 8 आता है 4 बार में, 12 आता है 6 बार में, देन 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 23 एंड 23 इज प्राइम नंबर, सो 1। सो 2 स्क्वायर इंटू 23। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि आपको हाईएस्ट पावर देखना है हर एक नंबर का। तो दोनों में 2 है, लेकिन 2 का हाईएस्ट पावर इसमें है। सो वी विल राइट 2 स्क्वायर। अब दोनों में मतलब इसमें 5 है और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। सो वी विल राइट 5 ओनली। 3 भी है, 3 इंटू 17 इंटू 23। तो जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर आया 23460। ओके, तो आपका एलसीएम है 510 एंड 92 का 23460, 23,460। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको पता है कॉमन ढूंढना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक 2 कॉमन है, 2 2 नहीं, सिर्फ एक 2। सो एलसीएफ इज 2, ठीक है। 592 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जब करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होना चाहिए। सो एलसीएम हमारा क्या आया 23460 इंटू एचसीएफ आया था 2। अब 2 नंबर्स क्या है भाई? 510 इंटू 92। तो जब आप इन दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर दोनों सेम होगा मीन्स आपने जो भी सॉल्व किया है वो राइट है। तो अब चलिए देखते हैं दूसरे पार्ट को। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 336 एंड 54। सो पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्योंकि ये 6 इवन नंबर है, सो हमें पता है कि इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, बट 2 आता है। एक बार में बचा एक, 1 और 13 हो जाएगा। 3 मतलब लगाएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 नहीं आता, लेकिन 12 आता है कितने बार में? 6 बार में। फिर 1 बचा, 1 6 हो जाएगा। 16 आता है 8 बार में। फिर से देखिए इवन नंबर है, सो ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, 8 आता है 4 बार में। फिर से इवन है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, 4 आता है 2 बार में, ये भी डिविजिबल है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, ये भी डिविजिबल नहीं है, सॉरी। 3 के टेबल में अब आता है 21 7 बार में, एंड 7 इज द प्राइम नंबर, तो 7 खुद से डिविजिबल है। सो 336 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 2 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब आप अगर सोच रहे हो कि मैंने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 बार 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखते हैं। ओके, अब 54 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 4 इज अ इवन नंबर, सो हमें पता है कि ये जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। सो 2 से 5 नहीं आता, लेकिन 4 आता है 2 बार में, ठीक है। बचा 1 पे 4 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। 2 के टेबल में 14 आता है 7 बार में, और 27 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर जो लास्ट में है वो इवन नहीं है, वो ऑड है। सो 27 आता है 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 27 आता है 9 बार में। 3 के टेबल में 9 बार में, देन 9 भी आता है 3 के टेबल में 3 बार में, 3 भी आता है 1 बार में। सो ये हमारे पास 54 के भी फैक्टर्स आ गए। 2 इंटू 3 पे पावर 3। अब ये देखिए 3 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो अब हम एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो भी हाईएस्ट पावर होता है वो वाला हमें नंबर लिख देना होता है। सो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 है हाईएस्ट पावर, लेकिन इसमें है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 में इसमें हाईएस्ट पावर है 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 अकेला है 7, ठीक है। अब इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आया है 3024। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको कॉमन देखना है। यहाँ पे देखिए इसमें 4 2 है, लेकिन इसमें एक ही बार 2 है। सो 2 एक बार कॉमन हो रहा है, ठीक है। और इसमें 3 बार 3 है, इसमें एक ही बार 3 है, लेकिन एक बार तो कॉमन हो रहा है ये, ठीक है। सो 2 इंटू 3 इज द एचसीएफ। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3024 एंड एचसीएफ आया हमारा 6। तो आपको पता चल गया कि 336 एंड 54 का एलसीएम एचसीएफ क्या है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम क्या आया हमारा 3024, एचसीएफ आया 6 इज इक्वल टू 2 नंबर क्या आते हैं हमारे 336 एंड 54, सॉरी नहीं लिखा था, इंटू 54। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा अगर वो सेम रहेगा मीन्स आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो राइट है। तो सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।